Hello, friends, and welcome back to Hello Adhyapak. We have already completed chapter 3, and today in this video, we are going to talk about question and answers which are given in your textbook, as well as we will do 50 MCQs which I have prepared from this chapter for you. तो अगर आप उन 50 MCQs को अच्छे से उनके आंसर्स दे पाते हो तो आप ये मानकर चलो कि आपका चैप्टर तैयार है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पहले क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में है लेट अस कंप्लीट देम। फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ लैंड फॉर्म इज योर टाउन विलेज सिटी लोकेटेड। तो ये सबका आंसर अलग अलग होगा। जैसे जो साउथ में रह रहे हैं वो लोग बोलेंगे कि उनका जो रीजन है लैंड फॉर्म है वो प्लेटू होगा। अगर कोई राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में रहता है जोधपुर साइड, बाड़मेर साइड, तो वो बोलेगा कि उसका लैंड फॉर्म जो है वो डेजर्ट है। अगर कोई हिमाचल में है, कश्मीर में है, तो वो बोलेगा कि लैंडफॉर्म जो है वो माउंटेन है। कोई यूपी या पंजाब में इस तरफ रहता है तो वो बोलेगा कि उसका लैंडफॉर्म जो है वो प्लेन है। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो घर है वो कहाँ पर है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन लैंडफॉर्म इन योर ओन सिटी। तो इसके वैसे इन सबके आंसर्स में जनरली लिख के दूंगा अभी आपको, लेकिन इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। क्वेश्चन 2 है लेट अस गो बैक टू आवर इनिशियल ट्रिप फ्रॉम चौथा नागपुर टू प्रयागराज टू अल्मोड़ा। डिस्क्राइब 3 लैंडफॉर्म्स यू केम अक्रॉस द वे। तो हमें 3 मिले थे। एक मिला था प्लेटू जो कि छोटा नागपुर में था, उसके बाद प्रयागराज में प्लेन्स मिला और अल्मोड़ा में हमें माउंटेन्स मिले। लिस्ट अ फ्यू पिलग्रिमेज स्पॉट्स इन इंडिया अलॉन्ग विद द लैंडफॉर्म्स इन विच दे आर फाउंड। हमें कुछ ऐसी जगहों के नाम बताने हैं जो तीर्थ स्थल हों या जहाँ पर लोग अपने धर्म के पूजा करने के लिए जाते हो। तो ऐसे कुछ भी आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ मुस्लिम्स के जो सबसे बड़े पिलग्रिमेज स्पॉट्स हैं इंडिया में, वो एक तो है अजमेर शरीफ और दूसरा है निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में है। तो ये दोनों ही जगह जो है वो कहाँ पर है, प्लेन में। इसके अलावा सिख का है अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल वो भी प्लेन में है। और जैसे हरिद्वार है वो हिमालय के फुट हिल्स में है। और साउथ में आप चले जाओगे तो रामेश्वरम है वो प्लेटू में है। एक्चुअली तो वो आइलैंड है एक तरीके का। तो अभी मैं आपको ये लिख के दे दूंगा, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। फोर्थ है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आइए पहले इनको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। द हिमालयज आर यंग माउंटेन्स, हाँ। विद राउंडेड टॉप, नहीं, राउंड टॉप नहीं है उसका, तो दिस इज फॉल्स। सेकेंड इज प्लेटूज यूजुअली राइज शार्पली एट लीस्ट ऑन वन साइड, ये करेक्ट है। आपके जो प्लेटूज हैं वो ऊपर से तो फ्लैट होते हैं और एक साइड से ये बहुत शार्प इस तरीके से होते हैं। हो सकता है दूसरी साइड बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा हो, लेकिन एक तरफ तो इनका होता ही है, शार्प राइज होता है। तो दिस इज ट्रू। माउंटेन एंड हिल्स बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, ये भी ट्रू है, क्योंकि माउंटेन और हिल एक ही तरह के होते हैं, बस उनकी हाइट का और ऊपर जो है उसकी शार्पनेस का डिफरेंस होता है। Mountains and plateaus and rivers in India have the same type of flora and fauna. Now this is absolutely wrong. हर जगह के अपना अपने प्लांट्स हैं, अपने एनिमल्स हैं। गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी टू यमुना, अब ये उल्टा कर दिया है। यमुना एक्चुअली गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा तो मेन रिवर है और यमुना जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है। डेजर्ट्स हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना, तो ये भी ट्रू है, इससे ऊपर वाला फॉल्स था। मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर्स, दिस इज ट्रू, क्योंकि बर्फ पिघलती है तो उससे नदियां बनती हैं। सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर डिपॉजिटेड इन प्लेन्स मेक्स लैंड फर्टाइल, बिल्कुल सही बात है। जो पहाड़ों से सेडिमेंट्स आते हैं वही प्लेन में जो लैंड है उसको फर्टाइल करते हैं। ऑल डेजर्ट्स आर हॉट, दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमारे देश में लद्दाख है जो डेजर्ट है लेकिन कोल्ड है। फिफ्थ क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन पेयर्स। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो है क्लाइंबिंग के लिए, और राफ्टिंग जो है वो गंगा में होती है। कैमल्स जो है वो डेजर्ट में इस्तेमाल होते हैं। प्लेटो इज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। गेंजेटिक प्लेन में क्या होता है, राइस के फील्ड्स हैं। वाटरवे को क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है और यमुना क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। अब मैं आपको इसके आंसर्स लिखे हुए दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनके आंसर्स यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको चाहें तो देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके।
और ये रहे आपके इन व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज योर टाउन विलेज और सिटी। तो मैंने अपना प्लेन लिख दिया है। लेट अस गो बैक टू आवर इनिशियल ट्रिप। छोटा नागपुर ये भी हमने कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन था पिलग्रिमेज स्पॉट्स वाला। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पे। तीन चार धर्म का लेकर यहाँ कर दिया है। ट्रू फॉल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे मेन चीज की तरफ, जो मैंने आपके लिए 50 एमसीक्यूज तैयार किए हैं। आइए उनको देखते हैं और चेक करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के हमने कितना सीख लिया है। व्हाट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म इज छोटा नागपुर? छोटा नागपुर क्या है? माउंटेन, प्लेटू, प्लेन या डेजर्ट? ऑफ कोर्स प्लेटू। सेकेंड, विच रिवर इज द लार्जेस्ट ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय? सबसे बड़ी नदी जो हिमालय से निकलती है उसका नाम है यमुना, गंगा, घाघरा या सोन? वो है गंगा। बाकी तो तीनों इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। थर्ड, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय? माउंट एकोनकागुआ, किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट या माउंट ब्लैंक? तो हिमालय में जो है वो है माउंट एवरेस्ट। फोर्थ, विच ऑफ दीज इज एन आइसोलेटेड माउंटेन? माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, ब्लैंक या अनामुदी? इनमें से आइसोलेटेड माउंटेन कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में। फिफ्थ है, व्हाट इज द नेम गिवन टू माउंट एवरेस्ट बाय तिब्बतन्स? जो तिब्बत में रहने वाले हैं वो माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागरमाथा, चोमोलुंगमा, कैलाश या अनाई पीक? उसको वो बोलते हैं चोमोलुंगमा। सिक्स्थ, विच प्लेटू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? डेक्कन प्लेटू, तिब्बत प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू, छोटा नागपुर या ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू? तो उसको कहा जाता है तिब्बतन प्लेटू। सेवंथ इज, व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन प्लेन्स? प्लेन्स में मेनली क्या होता है? माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर या टूरिज्म? मेनली होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर। एट, विच लैंड फॉर्म इज नोन फॉर हैविंग फर्टाइल सॉइल ड्यू टू रिवर सेंटिमेंट? वो कौन सी लैंड फॉर्म है जिसमें जो सॉइल फर्टाइल होती है रिवर की वजह से? माउंटेन, प्लेटू, डेजर्ट या प्लेन? तो आंसर है प्लेन्स, क्योंकि रिवर बहा के जो भी लाती है वो प्लेन्स में सेटल कर देती है। नाइन्थ है, व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? फार्मिंग ऑन फ्लैट लैंड, फार्मिंग ऑन रिवर बैंक्स, फार्मिंग बाय कटिंग स्टेप्स इनटू स्लोप्स या फार्मिंग इन डेजर्ट? तो करेक्ट आंसर है फार्मिंग बाय कटिंग स्टेप्स इनटू स्लोप्स। Which is the highest mountain in South India? Mount Blanc, अनामुदी, किलिमंजारो, अकनकुआ? बाकी तो तीनों बाहर की हैं, इसमें एक ही इंडियन है, वो है अनामुदी। 11th, which mountain range is considered as one of the oldest in India? सबसे पुरानी कौन सी है? हिमालय, अरावली, एल्प्स या एंडीज? तो ये तो दोनों बाहर की हैं। हिमालय और अरावली में से अरावली ज्यादा पुरानी है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माउंटेन? माउंटेन का क्या नहीं है इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक? ब्रॉड बेस, चौड़ा बेस होता है, स्टीप स्लोप्स, नैरो समिट या फ्लैट टॉप? तो माउंटेन का टॉप कभी फ्लैट नहीं होता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 13th इज, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर कॉमन इन माउंटेन फॉरेस्ट? माउंटेन फॉरेस्ट में आमतौर पर क्या मिलता है? डेसिडस, कॉनिफर, ट्रॉपिकल या डेजर्ट? करेक्ट आंसर है कॉनिफर। 14th, विच रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी टू ऑफ द गेंजेस? गंगा की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? यमुना, घाघरा, सोन या ब्रह्मपुत्र? तो ब्रह्मपुत्र जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की। 15th, which landform is described as having a flat surface and steep slopes on one or more sides? तो ऐसा कौन सा है जिसका फ्लैट सरफेस हो और इस तरीके से हो? तो ये फिगर से ही पता लग गया, द आंसर इज प्लेटू। 16th, which plateau is famous for its rich mineral deposit in India? मिनरल डिपॉजिट कहाँ पर है इंडिया में? वो है आपके या तो डेक्कन में है, तिब्बत तो इंडिया का ही नहीं, छोटा नागपुर, ईस्ट अफ्रीकन ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज छोटा नागपुर प्लेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लेन? इनमें से प्लेन का फीचर क्या नहीं है? फ्लैट सरफेस, जेंटली अंड्यूलेटेड सरफेस मतलब वो थोड़ा हल्का फुल्का उबड़ खाबड़ इस तरीके से, स्टीप स्लोप या फर्टाइल सॉइल? तो इसमें स्लोप्स नहीं होती है इस तरीके से, स्लोप जैसे पहाड़ में होती है ये नहीं होती है। 18th है, विच माउंटेन इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड बॉन फॉलोअर्स? तो माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश, माउंट ब्लैंक या किलिमंजारो? इनमें से सबसे ज्यादा सैक्रेड पवित्र कौन सा है? वो है माउंट कैलाश। 19th इज, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा, थार, गोबी या अंटार्कटिका? सो नाउ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू। आमतौर पर अगर आप किसी से भी पूछोगे तो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, वो बोलेंगे सहारा। और एक्चुअली में सहारा बहुत बड़ा डेजर्ट है भी, नंबर वन भी है। वो
हॉट डेजर्ट है, रिमेम्बर दिस इज अ हॉट डेजर्ट। लेकिन अंटार्कटिका जो है वो बहुत बड़ा है, और ये कोल्ड डेजर्ट है। तो अगर सिर्फ डेजर्ट की बात हो रही है तो फिर अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर वो ऐसे बोले लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, तो सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सहारा। लेकिन डेजर्ट नॉर्मली अगर बोलेगा तो अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर। 20th, विच इंडियन स्टेट इज होम टू अनामुदी पीक? कौन सी स्टेट में अनामुदी पीक पाई जाती है? उत्तराखंड, केरला, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो एक ही साउथ की है एंड दैट इज केरला। 21st, what type of landform is अल्मोड़ा located in? अल्मोड़ा जो है कैसी लैंडफॉर्म में है? प्लेन, प्लेटू, माउंटेन या डेजर्ट? इट इज माउंटेन। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन एंडीज? एंडीज जो माउंटेन रेंज है उसमें सबसे ऊंची चोटी, उसमें सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट तो है नहीं, माउंट ब्लैंक तो उसमें है यूरोप में, तो किलिमंजारो अफ्रीका में है। तो करेक्ट आंसर इज माउंट एकोनकागुआ। 23rd, विच कॉन्टिनेंट इज होम टू माउंट किलिमंजारो? किलिमंजारो कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या साउथ अमेरिका? करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। 24th, विच माउंटेन रेंज इज माउंट एवरेस्ट पार्ट ऑफ? माउंट एवरेस्ट जो है किसका हिस्सा है? एल्प्स का, एंडीज का, हिमालय का या अरावली? करेक्ट आंसर इज हिमालय। 25th इज विच एक्टिविटी इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन माउंटेनियस रीजन? माउंटेनियस रीजन में क्या होता है? माइनिंग, हर्डिंग, रिवर फिशिंग या इरिगेशन? इन चारों में से तो सबसे ज्यादा वहां पर होती है हर्डिंग। 26th, विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्या रेंज? विंध्या रेंज जो है हिमालय की, वहां से कौन सी नदी निकलती है? गंगा, यमुना, घाघरा या सोन? करेक्ट आंसर इज सोन। 27th, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट ग्रो ऑन माउंटेन स्लोप्स? तो माउंटेन स्लोप्स में कौन सा होता है? मैंग्रोव, माउंटेन, ट्रॉपिकल या डेसिडस? आंसर इज माउंटेन। 28, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द एल्प्स? एल्प्स में जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो इसकी करेक्ट आंसर होगा माउंट ब्लैंक। 29th इज विच ऑफ दीज इज अ यंग माउंटेन रेंज? इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो यंग है? हिमालय, अरावली, डेक्कन प्लेटू? तो ये तो रेंज ही नहीं है, माउंटेन रेंज ही नहीं है। तो अरावली और हिमालय में नया कौन सा है? हिमालय। 30 इज विच लैंडफॉर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर? माउंटेन, प्लेटू, प्लेन या डेजर्ट? सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर मिलता है हमें प्लेन्स में। 31st इज विच इंडियन रिवर इज ऑफन कॉल्ड गैंजेस इन इंग्लिश? किसको कहा जाता है? सबको पता है, गंगा को बोलते हैं। 32nd इज विच लैंड फॉर्म इज फाउंड इन बोथ हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट? कौन सा लैंड फॉर्म है जो हॉट और कोल्ड दोनों क्लाइमेट में मिलता है? प्लेटू, माउंटेन, प्लेन या डेजर्ट? तो डेजर्ट जो है वो दोनों में मिलता है, इसलिए दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। 33rd, विच इंडियन डेजर्ट इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल ट्रेडिशन? तो थार, सहारा, गोबी, अंटार्कटिका? तो बाकी तीन तो इंडिया के है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इज थार। 34, विच इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड? डेक्कन, तिब्बतन, छोटा नागपुर, ईस्ट अफ्रीकन? सबसे बड़ा कौन सा है? तिब्बतन प्लेटू। विच इंडियन प्लेटू इज नोन फॉर इट्स वाटरफॉल्स लाइक हुंड्रू वाटरफॉल्स? तो हुंड्रू वाटरफॉल्स कहाँ है? डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, तिब्बतन या ईस्ट अफ्रीकन? तो वो है छोटा नागपुर प्लेटू में। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ट्री इन माउंटेन फॉरेस्ट? में क्या कॉमन है? बैनियन, पाइन, मैंगो या नीम? तो वहां पर मिलेगा पाइन। 37, विच लैंडफॉर्म इज कंसिडर्ड एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल? किसको कहा जाता है? माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन या डेजर्ट? प्लेटूज। 38, विच इंडियन स्टेट इज एसोसिएटेड विद डेक्कन प्लेटू? इनमें से कौन सी स्टेट है जो डेक्कन प्लेटू से जुड़ी हुई है? डेक्कन प्लेटू से जुड़ी हुई है झारखंड, केरला, उत्तर प्रदेश या कर्नाटका? तो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। 39, विच इंडियन रिवर इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल प्लेन्स? तो कौन सी रिवर है जो फर्टाइल प्लेन के लिए जानी जाती है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो सबसे बड़ी जो नदी है गंगा, दैट इज नोन फॉर फर्टाइल प्लेन। 40th क्वेश्चन, विच इंडियन माउंटेन रेंज इज ओल्डर एंड हैज राउंडेड पीक? हिमालय, अरावली, एल्प्स और एंडीज? करेक्ट आंसर इज अरावली। 41, which two mountains are highest peaks of the Himalayan range? Mount Everest, Mount Blanc, Mount Kilimanjaro, Mount Aconcagua? Mount Everest, कंचनजंगा, Mount Blanc? तो ये करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हिमालयन पीक्स है। 42nd, what type of trees are common in mountainous region and have thin and pointed leaf? तो किस तरह के ट्रीज मिलते हैं वहाँ पे? डेसिडस, कॉनिफर, मैंग्रोव या ट्रॉपिकल? तो वहाँ मिलते हैं कॉनिफर ट्रीज।
43rd which Indian woman was the first to climb Mount Everest? सबसे पहले कौन चढ़ी थी? बचेंद्री पाल। 44th what name do Nepalis use to refer Mount Everest? माउंट एवरेस्ट को नेपाली लोग क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा, कैलाश, सागरमत या अनामुदी? तो वो उसको सागरमथा बोलते हैं। 45th which plateau in India is known for its huge रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज? कहाँ मिलेगा? डेक्कन, तिब्बतन, छोटा नागपुर या ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू? तो करेक्ट आंसर इज छोटा नागपुर प्लेटू। 46 व्हाट इज द ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू फेमस फॉर? ईस्टर्न अफ्रीकन का प्लेटू क्यों फेमस है? एग्रीकल्चर के लिए, गोल्डन डायमंड के लिए, माइनिंग के लिए, टूरिस्ट के लिए, रिवर फिशिंग के लिए? करेक्ट आंसर है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। 47th which waterfall is located on the शरावती रिवर इन द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट में शरावती रिवर पे एक बहुत ही फेमस फॉल है, कौन सा है? वो है जोग फॉल्स। 48 वेयर आर नहोकालिकाई फॉल्स लोकेटेड? तो ये क्या छोटा नागपुर में है, डेक्कन प्लेटू में है, वेस्टर्न घाट में या चेरापूंजी प्लेटू में है? तो ये है चेरापूंजी में। 49 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन गेंजेटिक प्लेन? क्या उगाया जाता है? कॉफी, कॉटन, रबर या टी? तो इन चारों में से तो कॉटन जो है वो उगाया। आगे जी हाफ सेंचुरी लास्ट क्वेश्चन विच पीक डिड अरुणिमा सिन्हा क्लाइम इन अंटार्कटिका? वेरी गुड क्वेश्चन। एक और ट्रिक क्वेश्चन आया, उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया। कुछ लोग यहाँ पर सीधा बोलेंगे सर माउंट एवरेस्ट, करेक्ट है माउंट एवरेस्ट उसने चढ़ा था, लेकिन वो कहाँ का पूछ रहे हैं? अंटार्कटिका के बारे में पूछ रहे हैं कि अंटार्कटिका में कौन सी पीक चढ़ी है। तो अंटार्कटिका में जो पीक उन्होंने चढ़ी थी वो है माउंट विंसन, रिमेंबर दिस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको एंजॉय हो आया हो। बस मुझे बता देना कि आपका 50 में से स्कोर क्या रहा, और अगर आपका 50 में से 50 रहा है तो वेल डन, आपका चैप्टर तैयार है, आप बिंदास चैप्टर को फोड़ सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ वंडरफुल डे। अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, अपना ध्यान रखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।